मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता है। यह बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे इसी जगह पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब यह बात अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता कोई नहीं और लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसे तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यह पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली में मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा थी। उस समय ही चोरों के भी खौफ से लोग डरते थे। चोर किसी गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार चोरों को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी। उसके बाद उसने जमींदार के घर पे चोरी करने का सोचा। उस पर सभी चोरों ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी हो गया। जमींदार ने कभी सोचा नहीं होगा। चोरों ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में चोरी कर ली। यह सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि चोर हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छिपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छिपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। उसके बाद कुछ ही देर में चोर हवेली का अंदर घुस गया, जिसमें जमींदार की मौत चोरों के हाथों हो जाती है।